शास्त्र की परंपरा का अतिक्रमण करके किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। हमें लगता है कहीं ना कहीं से विदेशी फंड इनके पास आया है। लेकिन सनातन वो सनातन है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है, उसमें कोई भी खंडन नहीं हो सकता। राधा रानी के दादा दादी का मंदिर आज भी सनातन परंपरा से विराजमान है। उनके मंदिर के नाम 1100 बीघा जमीन है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब बात सनातन की हो तो यकीनन ये बात जो है, ये दोहा है, बहुत मायने में देखा जाता है, अहम हो जाता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सनातन और उसके बाद अपनी वाणियों को लेकर के संतों के बीच छिड़े महासंग्राम की इस वक्त हमारी मौजूदगी बरसाना में है। और बरसाना में जिस तरीके से माता राधा रानी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, राधा रानी के जन्म से लेकर के राधा रानी का विवाह किससे हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो हैं लगातार विवादों में घिर गए हैं। और अब इनको लेकर के यहाँ के बरसाना के जो संत महात्मा हैं उनके बीच में आक्रोश भी देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर कथावाचक प्रदीप मिश्रा माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यकीनन उनको जो है यहाँ पर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ में कल हुई महापंचायत में तमाम वो संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्नों पे भी चलेंगे जहाँ पर इन तमाम बातों का जिक्र भी हुआ है। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कल पंचायत हुई है, बैठक हुई है, क्या लग रहा है कि वाकई प्रदीप मिश्रा को माफ़ी मांगनी चाहिए और वो मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा वक्तव्य दिया है, अब चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों या अन्य कोई हो, सबके लिए शास्त्र की एक विधि है, एक परंपरा है। शास्त्र की परंपरा का अतिक्रमण करके किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। और शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई भी बोलता है तो वह समाज के लिए हितकर नहीं होता है। तो यदि उनकी वाणी से ऐसा निकला है, ऐसा उन्होंने बोला है, अनेक पूज्य ब्रजवासी पूज्य संतों की भावना आहत हुई है, तो उनकी भावना का आदर करते हुए और अपने अपराध का मार्जन करने के लिए उनको अवश्य आना चाहिए और उनको श्री जी के चरणों में क्षमा याचना करनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अगर कहा जाए तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो होता है संत महात्मा होते हैं, लेकिन जब संत महात्मा को लेकर के ही आपस में ही विवाद छिड़ जाए, एक तरफ प्रेमानंद का भी बयान आया है और प्रदीप मिश्रा कथावाचक जो हैं वो अलग बातें कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। ऐसे लोगों की ना तो कथा सुननी चाहिए, उस कथा से आपा बिगड़ता है। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उसके प्रदीप जी के लिए जो कहा, उसके बाद में ये बरसाना में जो बैठक हुई है, इसमें आपने देखा होगा कल संतों का महाकुंभ था। इसमें 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, वल्लभ कुल, गौड़ीय, निम्मार्ग और रामानंदी। सभी संप्रदायों के कल महात्मा थे। जो बड़े महात्मा यहाँ नहीं है उनके प्रतिनिधि के रूप में थे और उन्होंने एक मत हो गए। कल पंचायत में ये निर्णय हुआ, अगर प्रदीप मिश्रा जिन्होंने बिना तथ्य के बात कही है कि राधा रानी यहाँ की नहीं थी और अनन्य घोष के साथ उनका विवाह हुआ था, ना तो यहाँ कुठिला कोई नाम रखता है ना जटिला नाम रखता है। यहाँ नाम रखते हैं ब्रज में, अब कलयुग में यहाँ नाम रखते हैं किशोरी, तुलसी, लाडली, श्रीजी, गौरांगी, शिवांगी, इस तरह के नाम आज भी हैं। और वो कौन से पुराण में, ये वो प्रदीप जाने, वो हमारे ब्रजवासियों के पुराण में या ब्रजवासियों के ग्रंथों में या ब्रज के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें किसी में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि विवाद किस मुद्दे को लेकर के है? विवाद क्या इस मुद्दे को लेकर के है, राधा रानी का विवाह किससे हुआ, राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ, या विवाद इस बात से है कि उनका कहने का तरीका गलत था? उनका कहने का तरीका सरासर गलत था। वो कहते हैं बरसाना में एक बार, वर्ष में एक बार बरसवान जी जाते थे इसलिए बरसाना, जबकि बरसाना उनकी मुख्य घर था, मुख्य उनका गांव था। बरसाना, बरहाना और रावल, ये बरसवान जी की 3 राजधानी थी। जैसे समझो गर्मियों के दिनों में आज वहाँ एक बाग मौजूद है, वहाँ गर्मियों के दिनों में महीना 2 महीना के लिए साल में चले जाते होंगे बरसवान जी। और ये तो जग जाहिर है कि जब प्रतिवर्ष राधाष्टमी बरसाना में मनाई जाती है, प्रशासन के 5000 लोग रहते हैं भीड़ को संभालने वाले। आज भी इस्कॉन के 108 देशों में राधा कृष्ण के मंदिर हैं। इन्होंने सनातन धर्म को, हमें लगता है कहीं ना कहीं से विदेशी फंड इनके पास आया है। हिंदू जो पिछले 2 सालों में एकजुट हुआ है, चाहे राम मंदिर को लेके, चाहे ब्रज को लेके, चाहे अपने सनातन धर्म को लेके, हिंदुओं में जो एकता आई है
या विधर्मियों का विरोध करने की क्षमता आई है, ये कहीं ना कहीं से विदेश से कनेक्ट है और इन्होंने मोटा धन लिया है और इसलिए इन्होंने हिंदुओं में फूट पालने के लिए इस तरह की वाणी कही है। अन्यथा जो तिलक लगाता हो, शिव जी की गाथा गाता हो, वो कदापि ऐसा नहीं बोल सकता है। 100% इसमें इनको विदेश से फंड आया है और उसके कारण इन्होंने बांटने की बात की। कितना सहमत है इनकी बात से महाराज जी आप? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ महाराज जी की बात से। और प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी कहा है बहुत निंदनीय है, बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, आपकी बात काटूंगी। देखिए, जिस तरीके से भी महाराज जी ने बोला कि पिछले 2-3 वर्ष में सारे सनातन एकजुट हो रहा है, पूरा हिंदू एकजुट हो रहा है, लेकिन जब यही सनातन के संत महात्मा हैं आपस में भिड़ेंगे तो फिर कैसे सनातन धर्म को और आगे लेकर के जाएंगे, जब लगातार बात होती है कि सनातन के विरोधी तमाम खड़े। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जी जो अभी इस कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो अभी सनातन में फूट डाल रहे हैं, लेकिन सनातनी आज पूरी तरीके से जाग चुका है। ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करेगा, ऐसे लोगों को ही अलग कर देगा। लेकिन सनातन वो सनातन है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है, उसमें कोई भी खंडन नहीं हो सकता। उनकी हृदय को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब जब यहाँ से टूट जाता है आदमी, मरता क्या नहीं करता। इस तरह की घटना घटेगी क्योंकि उसने भगवान के लिए ऐसे बोला है। अब किसी का हम पे, जो किसी के हृदय की वेदना है वो हम पे रुक रही है क्या? हमारे यहाँ ही बहुत लोग इकट्ठे हुए थे जिनको हमने बुलाया भी नहीं था। उनको जैसे पता पड़ गया टीवी के माध्यम से कि बरसाना में महापंचायत है, हमने उनके विचार रोके। हमने उनसे कहा है कि आप रुकिए, वो व्यक्ति आएगा और आके माफ़ी मांगेगा। आप इस तरह की बात मत बोलिए, मर्यादा में रहिए, नहीं तो हम उनकी बातों को सुन के खुद चिंतित थे। बहुत आक्रोश है। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, माफ़ी मांगने की बात हो रही है और लगातार ये भी जानने की कोशिश हो रही, क्या वाकई राधा रानी रावल में जन्मी थी या फिर बरसाना में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिना प्रमाण के कुछ भी बोलना ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भी आकर के पूरा विश्व देख ले। आज भी यहाँ पूरे बरसाना का हर मतलब 10-20 मीटर पर ही लीला स्थलियाँ हैं। सबसे पहले चलिए, यहाँ दादा दादी, राधा रानी के दादा दादी का मंदिर आज भी सनातन परंपरा से विराजमान है। उनके माता पिता का, कीर्ति मैया का और वृषभान बाबा का मंदिर है। हाँ, उनके मंदिर के नाम 1100 बीघा जमीन है। उसके बाद अष्ट महासखियों के 8 गांव बसे हुए हैं, एक एक सखी के नाम पर। यहाँ ये राधा रानी की मान स्थली है, जहाँ मान करती हैं राधा रानी। सामने श्री जी की प्रसन्नता के लिए मयूर बन के भगवान नृत्य करते हैं। आज भी मोरकुटी आपने रासलीला में देख रहे हैं, आज से अनादिकाल से। जब से कृष्ण अवतार हुआ है तब से यहाँ बरसाने में होली चल रही है। इस परंपरा को क्या ये अंधे लोग नहीं देख रहे हैं? राधाष्टमी मनाई जा रही है बराबर यहाँ। जब से श्री जी का जन्म हुआ है तब से आज तक राधाष्टमी का बरसाने जैसा उत्सव पूरे विश्व में कहीं नहीं होता।